नारायणाय नमः। आप सभी को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के बारे में कि आने वाली जो एकादशी है ना, वरुथनी एकादशी, ये सौभाग्य देने वाली एकादशी है। सौभाग्य कैसा? ऐसा सौभाग्य कि यदि कोई अभागिनी स्त्री इस एकादशी का एक व्रत मात्र कर ले तो उसका सौभाग्य जाग जाता है, निसंतान संतान पा जाता है। जिसको वर की प्राप्ति नहीं हो रही या जिसके हाथों की लकीरों में दुर्भाग्य हो या कहीं की दुहाग हो तो वह दुहाग भी मिट जाता है। इस एकादशी के प्रताप से सौभाग्य जागृत होता है। ये एकादशी सौभाग्य को जगाने वाली है, आपके जीवन के सभी दुखों का अंत करने वाली है। आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है तो वरुथनी एकादशी इसका एक उत्तम उपाय हो सकता है। आपके जीवन में क्लेश चल रहा है तो वरुथनी एकादशी एक उत्तम उपाय हो सकता है। और मोक्ष की कामना करते हैं तो इससे बड़ा कोई उपाय हो नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एकादशी का व्रत करना किस तरह से है, इसमें किस चीज के दान का विधान है, किसकी पूजा का विधान है, इस व्रत के नियम क्या हैं। इस एकादशी में कुछ चीजों को त्यागना होता है। वरुथनी एकादशी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको सेवन नहीं करना होता है या प्रयोग नहीं करना होता है। तो वो कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी चीजें हैं जिनको आप इस एकादशी में एक दिन पहले ही त्याग देंगे, इसके नियम क्या रहेंगे, किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए, किस पूजन से इसको करना चाहिए, दान क्या रहेंगे, पारण कब होगा, कैसे होगा, क्या समय रहेगा, एकादशी व्रत किस दिन ये करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या रहेगा। इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी इस आने वाली एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर पंचांग और पुराणों के आधार पर जानकारी प्रस्तुत करते हैं। कौन सा व्रत, कौन सा त्योहार कैसे मनाना है, क्या पूजा विधि है, जो पुराणों में लिखी होती है वहाँ हम आपको बताते हैं। व्रत कब करना है, समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जो पंचांग हमें बताते हैं वह हम आपको बताते हैं। तो किसी भी व्रत त्योहार के बारे में सही जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है इस वैशाख माह में। ये मूल मंत्र है वैशाख का। जितना अधिक हो सके इस मंत्र को लिखिए, जहां अवसर मिले वहां लिखिए। जो पूजा कर रहे हैं उसमें इसका प्रयोग कीजिए। तुलसी को जल दे रहे हैं, बोलिए ओम नारायणाय नमः। पीपल को जल दे रहे हैं, बोलिए ओम नारायणाय नमः। किसी भी देवता का अर्थात अपने घर में पूजन कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, एक ही मंत्र का जाप कीजिए ओम नारायणाय नमः। कमेंट कर रहे हैं, लिखिए ओम नारायणाय नमः। जितना अधिक लिखेंगे, जितना अधिक बोलेंगे इस पूरे वैशाख माह में, उसका कई हजार गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। ये पुराणों की बात है, पद्म पुराण में वर्णित है। हमने आपको विस्तृत जानकारी दी थी विस्तृत वीडियो में कि क्या महिमा है वैशाख मास की। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। प्रिय भक्तों, आने वाली जो एकादशी है ना, ये वैशाख मास की प्रथम अर्थात कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम होगा वरुथनी एकादशी। वरुथनी एकादशी वह एकादशी है जो आपके जीवन का दुर्भाग्य मिटा सकती है। इस एकादशी के बारे में जो पुराणों में वर्णन मिलता है ना, वो यही मिलता है कि ये एक एकादशी वह एकादशी है जो इस दुनिया में सर्वाधिक पुण्य देने वाली है। किस प्रकार से? देखिए, पुराणों में सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादान और अन्नदान। अन्नदान से बड़ा कोई भी दान पुराणों में नहीं बताया गया है। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा दान अन्नदान है। इससे देवता, मनुष्य और पितृ तीनों को तृप्त और प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए इसको महादान और सबसे बड़ा दान कहते हैं। यह होता है कन्यादान। आप जानते हैं वरुथनी एकादशी का एक व्रत करने से आपको 1000 कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है।
जितना अन्नदान और कन्यादान दोनों को मिला के फल आपको प्राप्त होगा, उतना केवल एक वरुथनी एकादशी आपको दे सकती है। इसलिए फिर कहूंगा कि इस एकादशी को दिल खोल के कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए, विधि से पूजन कीजिए, विधि से कथा श्रवण करिए और विधि से व्रत कीजिए। ये व्रत आपके इस जीवन के संकट को तो दूर करेगा ही, परलोक को भी सुधारेगा। ये वो व्रत नहीं है कि केवल परलोक में आपके काम आएगा, नहीं, ये इस लोक में भी काम आएगा। अर्थात यदि आप विधि विधान से करते हैं तो आपका सौभाग्य जागृत होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होंगी, चाहे वो आर्थिक परेशानी चल रही हैं, चाहे वो शारीरिक परेशानी चल रही हैं, मानसिक परेशानी, ग्रह कलेश चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या काम ठीक से नहीं चल रहा है, व्यापार नौकरी आदि की परेशानी है, जो भी जीवन में परेशानी है ना, उसका हल ये वरुथनी एकादशी का एक व्रत है। व्रत को विधि से कीजिएगा, विधान से कीजिएगा, नियम से कीजिएगा। इसके नियम अन्य एकादशियों से थोड़े भिन्न हैं, और जो नियम आपको बताए जाएंगे वो ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप कुछ बता दूंगा। जो लिखा है पुराणों में वही आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आइए अब बात करते हैं कि इस एकादशी का पूजन आपने कैसे करना है, साथ ही इस एकादशी के नियम क्या रहेंगे, और साथ बताएंगे कि इसका व्रत आपने करना कब है। एकादशी को जो व्रत करते हैं या वरुथनी एकादशी को व्रत जो भी करने वाले हैं, उनको दशमी तिथि से कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, ये आप दशमी तिथि को ही अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही बंद कर देंगे। व्रत के एक दिन पहले से आपको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा आदि का सेवन तो आप सभी जानते नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चने की दाल नहीं खानी चाहिए, शाक हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, कौंदा का शाक जो आता है, चना का शाक नहीं खाना है, कौंदा का शाक नहीं खाना है, मधु अर्थात शहद प्रयोग नहीं करना है। अब आप कहेंगे पंडित जी शहद अगर प्रयोग नहीं करना है तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? देखिए, पंचामृत में आप शहद के स्थान पर गंगा जल मिला लीजिएगा। दूसरे का अन्न आपको दशमी तिथि को ही त्याग कर देना है। वरुथनी एकादशी पर आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है एक दिन पहले भी। दशमी तिथि को दूसरी बार भोजन भी नहीं करना है। दशमी तिथि को ही भोजन भी एक ही समय करना है, दोपहर के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना है। और स्त्री प्रसंग अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन भी आप एक दिन पहले ही आरंभ कर देंगे। ये वो नियम है जिनका पालन आपको अवश्य रूप से इस आने वाली वरुथनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। और व्रत वाले दिन की बात करते हैं तो व्रत वाले दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए। यदि किसी की आदत है पान खाने की तो पान गुटखा आदि उसको व्रत में नहीं खाना चाहिए, यह व्रत को खंडित करता है। दातुन नहीं करना चाहिए। जो आप मंजन प्रयोग करते हैं ना, ये मंजन भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी या तो नमक आता है या केमिकल आता है। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए, और पापी मनुष्यों के साथ तो आपको बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, सब त्याग देना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। और व्रत वाले दिन अगर भोजन की बात करें, आहार की बात करें तो फल आहार का सेवन करना चाहिए। तेल और अन्न तथा नमक, ये तीनों ही चीजें इस दिन वर्जित बताई गई हैं, इनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। ये वो वस्तुएं हैं जिनका आपको परित्याग करना है, अर्थात इनका प्रयोग बंद कर देना है दशमी तिथि से। और जो एकादशी वाली चीजें हैं कि एकादशी को क्या नहीं खाना है, वो हमने आपको बताई है। अब बात आती है कि इसका व्रत पूजन कैसे करेंगे। तो एकादशी के व्रत वाले दिन व्रती को सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। वैशाख माह चल रहा है, वैसे तो संभव हो तो वैशाख स्नान कीजिए, क्योंकि वैशाख स्नान की महिमा बड़ी अद्भुत है साहब। वैशाख स्नान की महिमा इतनी अधिक है कि इसका जो पुण्य है ना, वो कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना अधिक है, और उसको ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। और इसका कारण भी भगवान श्री हरि विष्णु का एक श्राप है।
या ये कहें कि भगवान श्री हरि विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था। इसकी महिमा, इसका पुण्य सभी मासों में सर्वोत्तम है। यदि आप कार्तिक स्नान को या कार्तिक मास को सबसे उत्तम समझते हैं तो यह आपकी भूल होगी। एक बार उस वीडियो को सुनिएगा जिसमें हमने पद्म पुराण से पूरा विवरण निकाल के लाए हैं आपके लिए कि किस प्रकार से भगवान विष्णु स्वयं इस मास के बारे में वर्णन कर रहे हैं और क्यों इस मास की जो महिमा अर्थात इसकी जो जानकारी है, अवेयरनेस है लोगों के बीच में, वो कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है? कलयुग में इस मास के बारे में अधिकतम लोग जानते नहीं हैं, इसकी महिमा, इसके महत्व को नहीं जान पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, ये उस वीडियो से ज्ञात होगा। परंतु यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से इसकी महिमा को समझ लिया तो आप छोड़ ही नहीं पाएंगे इस वैशाख मास में स्नान दान पुण्य के कार्य करना। इतना अधिक पुण्य है साहब। वर्णन आता है कि यमराज स्वयं भयभीत हो गए वैशाख मास के पुण्य को जब पृथ्वी वालों ने प्राप्त करना शुरू किया तो उनका पूरा नरक लोक खाली हो गया, यमलोक खाली हो गया। यमदूतों को कोई मिलता नहीं था क्योंकि सब वैशाख स्नान करके अपने पाप धो लेते थे। तब वो रोते हुए पहुंचे विष्णु भगवान के पास कि प्रभु आपने ये क्या मास बनाया है? ये तो 7 पीढ़ी के जो पुराने जीव मेरे यहाँ नरक में पड़े थे उनकी 7वीं पीढ़ी ने आके स्नान कर लिया आपके वैशाख का और वो वहाँ से तृप्त हो गए। मेरा तो काम ही बंद हो गया। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, इसको अवश्य सुनिएगा। यहाँ बताऊंगा तो अभी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और हमारे बहुत से दर्शक कहेंगे पंडित जी आप फिर वीडियो लंबा कर देते हैं और हमें सुननी थी जानकारी एकादशी की, आप बाकी जानकारी पे ले गए। तो जिन जिन को जानना है इसके बारे में आप कृपया कमेंट करके लिंक के बारे में पूछ लीजिएगा, हम आपको प्रदान करेंगे, नहीं तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करके अपने पूजा स्थल की साफ सफाई कीजिए और पूजा स्थल पर सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। बात आती है कि सामग्री में हमें क्या क्या चाहिएगा, तो सामग्री नोट कर लीजिए। सामग्री में आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर, माधव रूप की अगर तस्वीर आपके पास हो, प्रतिमा हो तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि वैशाख में दोनों ही एकादशियों पर आपको भगवान के माधव स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एक चौकी, पीला वस्त्र, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, खुले पुष्प, इत्र, जनेऊ, तांबे का एक लोटा, ये सामग्री आपको आवश्यक होगी। साथ ही पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीजें पंचामृत बनाने के लिए। अब क्योंकि ये एकादशी व्रत है तो इसमें शहद प्रयोग नहीं होगा, तो उसके स्थान पर गंगा जल। ये सारी वस्तुएं आप एकत्र कर लीजिए, सामग्री एकत्र कर लीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसको अच्छे से मांजिए और उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। आसन लगाकर बैठ जाइए और पूजन आरंभ कीजिए। एक पुष्प से सभी सामग्री पर और स्थान पर पहले छींटे दीजिए। इसका लाभ ये होगा कि इससे जो स्थान है, जो सामग्री है, वो सभी पवित्र हो जाएगी। तो छींटे दीजिएगा, हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतर शुचि ओम। इस प्रकार से आपने पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है, भगवान को विराजमान करेंगे। उससे पहले अपने हाथ धो लीजिए, अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र अगर है तो वह बिछाइए और भगवान को स्थापित करने से पहले प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम आपको यहाँ आवाहन कर रहे हैं, आप यहाँ विराजमान हो और ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में प्रदान कर रहे हैं, इनको आप स्वीकार करें। और आसन के रूप में पुष्प अर्पित कर दीजिए और तदुपरांत भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। ये भाव हो गया कि आपने भगवान को आसन दिया पुष्प के रूप में और भगवान आके विराजमान हो गए। अब जिन लोगों के यहाँ चौकी नहीं है तो वो अन्यत्र स्थान पर भी भगवान का इसी प्रकार से स्थापना करेंगे। आपके पास जो भी उपयुक्त स्थान है पूजा का, वहाँ पे आप इसी प्रकार से निवेदन करके पुष्प रखिए और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए, रखिए। अब कुछ लोग कहेंगे जी हमारे पास तो पृथ्वी पर है, पूजन करना है हमें, तो हाँ, आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। शुद्धता का ध्यान रखें, अच्छे से साफ सफाई कर लें। किसी का कच्चा मकान भी यदि है ना, तो
तो उसको अच्छे से लीप लीजिए उस स्थान को जहाँ आपने भगवान की तस्वीर रखनी है, और पुष्प के रूप में आसन दीजिए, वहाँ पे भगवान की स्थापना कीजिए। वही फल है जो चौकी पर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि मुझे स्थान से अंतर नहीं पता लगता, मुझे आपका भाव जानना है। अगर आप भाव से पूजन करेंगे तो मेरे लिए सोने की चौकी पर बिठाने वाला और पृथ्वी पर बिठाने वाला दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही समान हैं। जिसको जितना मैंने दिया है उसको उसी अनुसार मेरा व्रत व पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान की स्थापना कीजिए। स्थापना करने के बाद सामने दीपक रखिए, घी का दिया, घी के दिए के नीचे भी आसन दीजिएगा। दीपक को कभी पृथ्वी पर नहीं रखते हैं या कहीं भी सीधा नहीं रखते हैं, आसन देते हैं। आसन के रूप में पुष्प रखिएगा क्योंकि अक्षत वर्जित है, और धूप रखिएगा। अब आप दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, धूप को प्रज्वलित कर लीजिए और संकल्प कीजिए व्रत करने का। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। वैशाख मासे कृष्ण पक्षे वरुथनी एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सौभाग्य प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए या कोई अन्य पात्र जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि वो सामग्री जल आदि जो है पैरों में नहीं आएगा, चौकी पर इधर उधर कपड़े पे गीला नहीं करेगा, स्थान में फैलेगा नहीं। तो वो पात्र रखिए और जैसे जैसे मंत्र बोलते हैं वैसे वैसे आप उनका पूजन करते जाइएगा। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कराया जाएगा। माधव मास चल रहा है तो उसी के अनुसार मंत्रों का प्रयोग करना है। माधव मास की एकादशी में माधव मास का प्रभाव बहुत अधिक देखा गया है, इसीलिए उसी प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री माधवाय विष्णवे नमः। पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। भगवान माधव का आप पूजन कर रहे हैं, भगवान के माधव स्वरूप का पूजन कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ के रूप में 1 चम्मच जल आप परमात्मा को अर्पित कीजिए। आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ आचमनी कराने के बाद अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को नहलाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री माधवाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद के स्थान पर गंगाजल और शक्कर मिला के। पंचामृत से तस्वीर है तो आप पुष्प पर लगाकर अर्पित करेंगे, अन्यथा प्रतिमा है तो आप स्नान कराइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री माधवाय नमः। स्नानम पंचामृत स्नानम पंचामृतम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। शुद्धोदक स्नानम शुद्ध जलम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री माधवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए, उस पर तिलक कर लीजिए रौली से और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद, अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को चंदन लगाएंगे। चंदन लगाइए। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। ओम भूर्भुवस्सुः श्री माधवाय नमः। चंदनम अर्पयामि। चंदन अर्पित कीजिए। चंदन अर्पित करने के बाद भगवान को पुष्प की माला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि।
अब दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य के रूप में भोग लगाएंगे। भोग में क्या, आप फल चढ़ा सकते हैं, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिएगा, अन्यथा आप ड्राई फ्रूट्स और मिश्री है तो मिश्री चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद जलाचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, आचमनी के रूप में अर्पित कीजिए। जलाचमनी कराने के बाद अब भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल अर्पित करने के बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को प्रेम से। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम द्रव्यम समर्पयामि। शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, आज के दिन हमने आपका यह एकादशी का पूजन किया है, हम व्रत कर रहे हैं, इस पूजन को आप स्वीकार करें और इस व्रत को हम अच्छे से कर पाएं, इतनी हमें शक्ति प्रदान करें। उसके बाद अब आपने कथा सुननी है, एकादशी का महात्म्य सुनना है। एकादशी की कथा यूट्यूब पर सुनते समय ध्यान रखिएगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, तो सही चैनल चुनें और सही ही कथा सुनें। आपका देवभूमि चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर हम सही कथाएं ही सुनाते हैं जो उस व्रत के लिए बनी होती हैं। तो सही कथा सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सारे वीडियो प्राप्त होंगे। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको दबा दीजिएगा, अन्यथा वीडियो आपसे छूटते जाएंगे। कथा सुनेंगे, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम आपको सुनना चाहिए, बहुत कल्याणकारी है। कथा, विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच, और ये तीनों ही चीज़ें हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं, इसका लाभ लीजिएगा। फिर भगवान की आरती कीजिएगा और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियम हमने आपको बताए हैं। इसके अतिरिक्त नियम यह है कि दिन में आपको व्रत वाले दिन सोना नहीं चाहिए। पारण वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पारण की पूजा करेंगे। पारण की पूजा करने के बाद आप पुष्पांजलि करेंगे, जो कि क्षमा प्रार्थना होती है, किसी भी व्रत पूजन के लिए सफलता के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो वह पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना करेंगे। भगवान को पारण का भोग लगाएंगे, ब्राह्मण को दान आदि देंगे और उसके बाद व्रत का पारण करेंगे। पारण की संपूर्ण विधि हम आपको पारण वाले विशेष वीडियो में बताते भी हैं, तो उसको आप अवश्य देखिएगा। यहाँ आपको बता दें कि अब आपको व्रत करना कब है और पारण करना कब है। देखिए, एकादशी तिथि जो है ना, ये आरंभ हो रही है 23 अप्रैल को शाम को 4:43 पर, और ये 24 अप्रैल को दोपहर को 2:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार 24 अप्रैल को व्रत रखा जाएगा। दिन रहेगा गुरुवार का, क्योंकि सूर्य के मुख से एकादशी है और 2:32 के बाद द्वादशी भी आ जाएगी, तो ये द्वादशी युक्ता व्रत हो जाएगा। इसीलिए आपको व्रत करना है 24 अप्रैल। पूजन के लिए शुभ समय रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हैं, 4:30 बजे से 5:15 बजे का समय रहेगा। प्रातः संध्या के समय आप कर सकते हैं, 5:45 बजे से 7:30 तक उत्तम समय रहेगा। इसके बाद आप 8 बजे से और 11 बजे के बीच में भी पूजन कर सकते हैं, उत्तम रहेगा। आप जो पूजन नहीं करेंगे वो समय रहेगा 1:30 बजे से और 3 बजे तक, क्योंकि गुरुवार का दिन है और इस समय पर इस दिन राहु काल होता है। राहु काल में किसी भी प्रकार का पूजा पाठ जो है आरंभ नहीं किया जाता है, तो इस समय में आप पूजन कीजिएगा। पारण की बात करें, देखिए पारण का जो मूल सिद्धांत है वो ये कहता है जी कि पारण आपको द्वादशी तिथि में करना चाहिए, सूर्योदय के बाद करना चाहिए और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। ये मूल सिद्धांत हैं जिनको आपको अवश्य रूप से पालन करना चाहिए और उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जो पारण के लिए सर्वोत्तम समय बनता है और जल्दी से जल्दी समय बनता है वो बनता है 24 को। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो 25 तारीख को प्रातः 5:58 से और 8:21 ये उत्तम समय है, इसमें आप पारण कर लीजिएगा, बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। ये थी जानकारी एकादशी के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। अवश्य भगवान आपका कल्याण करेंगे। जय श्री हरि।